हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और मेरी और चाचा के फैक्ट्स की पूरी टीम, पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ हम सभी पर खूब कृपा बरसाएं, सारी परेशानियां सभी की दूर हो जाएं और एक साथ बोलेंगे हर हर महादेव। ऐसा है जी, मैं कहानी सुनाऊंगा आज आपको दो, ठीक है, लेकिन कमेंट में जैसे आप सभी से बोलता हूँ ना कि अपना नाम लिखिए, अपनी जगह लिखिए, उससे पहले लिखिए हर हर महादेव या जय श्री खाटू श्याम जी महाराज। आज ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, और बुरा मत मानिएगा। अगर आपने हर हर महादेव लिखने के बाद कमेंट किया है, ठीक है, तभी मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। जिस भी कमेंट में हर हर महादेव नहीं लिखा होगा आज उसे डिलीट किया जाएगा। अब आप ये कहो कि भाई नितिन भाई ये तो गलत बात है, तो आज खुल्लम खुल्ला नितिन की तरफ से भी सुनो। आप हर हर महादेव नहीं बोल सकते तो मुझे भी कमेंट में भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सच में ईश्वर के प्रति आस्था रखनी ज़रूरी है। आप किसी भी धर्म के हो, मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरे पास जो वैसे भी मैसेजेस आते हैं मैं जिन्हें डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वो क्या क्या लिख देते हैं अगर आपको बताऊँगा तो आप भी परेशान और गुस्सा हो जाएंगे। तो मैं यहाँ उस बहस में नहीं आना चाहता। इतना अच्छा दिन है, इतना पावन दिन है, तो क्यों भैया हम इस तरह की आलतू फालतू की बातें करें। तो अभी मैं एक कहानी सुनाऊंगा छोटी सी, उसके बाद चैनल का इंट्रो आएगा, फिर एक बड़ी सी कहानी सुनाऊंगा, तो कहीं मत जाइएगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, ये जो हर किसी को पता है कि महाशिवरात्रि महादेव का वो दिन है, ठीक है, जिसमें अगर आपने पूरे साल गलती से बिजी होने की वजह से पूजा नहीं करी है और सिर्फ आप एक दिन महाशिवरात्रि वाले दिन व्रत भी रखते हैं और पूजा भी करते हैं, तो आपकी 101% मनोकामना पूरी होती है। बाबा भोले इतने प्रसन्न होते हैं जिस दिन महाशिवरात्रि होती है और आप उनकी पूजा करते हैं, अरदास करते हैं। सच में कंपेयर करके देख लीजिएगा, 12 महीने की पूजा और एक दिन की पूजा बराबर है। अभी मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि आप बाकी जो भी इष्ट हैं जिनको आप मानते हैं उनको मानना बंद कर दीजिए, उनमें भी आपको भोले बाबा दिखने लग जाएंगे, ठीक है। अपने इष्ट पर पूरा भरोसा रखिए, वो आपकी मदद हर हाल में करेंगे, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये जो कहानी है, होता क्या है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो देवतागण और राक्षसगण दोनों पूरी कोशिश कर रहे थे। हर बार उम्मीद यही थी कि भाई इस बार अमृत निकल जाएगा, इस बार अमृत निकल जाएगा। आप पता है ना समुद्र मंथन वाली कहानी। होता क्या है कि देवता और राक्षसगण इन सभी के अरमानों पर पानी फिर गया। क्यों? क्योंकि भैया उसमें से तो ऐसी चीज निकल आई जिसकी कभी कल्पना भी नहीं करी थी, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। ये था जहर, और वो भी ऐसा कि पूरे ब्रह्मांड को पल भर में खत्म कर दे। और जैसे ही वो बाहर आया तो इसकी एक, ये आज की भाषा में बताऊं कि रूल्स और कुछ कंडीशंस थी कि जो समुद्र मंथन के दौरान निकला है, जब तक उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, उसका वितरण नहीं होगा, उसको कोई ग्रहण नहीं करेगा, तो आप एक स्टेप आगे नहीं जा सकते। तो बाकी चीज अभी नहीं निकलेगी। इसका मतलब ये है कि आपको इसे ग्रहण करना पड़ेगा। पर भैया ऐसा करे तो करे कौन? इन सभी के हाथ पैर फूल गए, और जब सारी परेशानियां सामने आ जाती हैं और कोई रास्ता नहीं दिखता, तो क्या देवी, क्या देवता, क्या इंसान, क्या राक्षस, सभी के हाथ जुड़ जाते हैं और फिर महादेव आते हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब भी महादेव का द्वार हमेशा खुला रहता है। महादेव को सभी ने याद किया, और जैसे ही महादेव ने वहां सभी को दर्शन दिए, हर किसी ने, जितने भी देवी देवता और राक्षस थे, हाथ जोड़कर उनको कहा कि भोले बाबा इस संकट से हमें बचाओ। ये एक ऐसी विपदा आन पड़ी है जिससे बाहर निकलना अब असंभव है, और हम में से कोई इसको ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखता, शक्ति नहीं रखता, हमारी वो कैपेबिलिटी नहीं है, हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। महादेव ने कहा बस इतनी सी बात है, और इतने परेशान हो गए सब लोग। चलो कोई बात नहीं। अब महादेव ने बिना कुछ सोचे उस प्याले को उठा लिया जिसमें विष भरा हुआ था, ठीक है, और उसे ग्रहण कर लिया। जैसे ही उन्होंने पिया, उनका कंठ नीला होना शुरू हो गया, यानी कि उस जहर में इतनी ज्यादा पावर थी कि महादेव पर भी उसका असर होना शुरू हो गया था। और हाँ, उसी वजह से वहां नीलकंठ भी स्थापित हुआ। आप गए होंगे, अगर गए हैं तो बहुत भाग्यशाली है, और अगर नहीं गए
तो कोशिश करिए कि भाग्यशाली बन जाएं। होता क्या है कि जैसे ही महादेव का ये कंठ नीला होना शुरू हो गया, तभी वहाँ के जो वैद्य थे, जो चिकित्सक थे, सभी आए और उन्होंने जैसे ही मतलब एग्जामिन किया, जैसे ही उन्होंने परीक्षण किया, तो ये जाना कि महादेव आज रात सोने नहीं चाहिए। अगर ये सो गए तो ये जहर तीव्र गति से काम करेगा और महादेव की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है, जिसका परिणाम पूरे ब्रह्मांड में पड़ेगा। संसार में कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर महादेव नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। सभी ने फिर पूछा वैद्य जी से कि फिर हम महादेव को कैसे जगाए रखें, क्या करें ऐसा। तो उन्होंने कहा कुछ भी करो, महादेव को आप व्यस्त रखो, उनसे बातें करो, उनको कुछ अपने कर्तव्य दिखाओ। मतलब ये जितने भी राक्षस वगैरह हैं, उन्होंने बड़े कमाल कमाल के कर्तव्य दिखाए, वो भी पूरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि भैया भोले बाबा तो सभी के बाबा हैं, है ना। ऐसे में जो देवी देवता थे, उन्होंने सुर संगीत वगैरह मतलब एक तरह से प्रोग्राम प्रस्तुत किया, ठीक है। महादेव के सामने हर किसी ने अपनी कला दिखाई और एक से एक कारनामे करके दिखाए, और महादेव सभी को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस कार्य को माँ पार्वती भी देख रही हैं, वो चिंतित हैं, परेशान हैं, लेकिन सभी के लिए ये भी कामना कर रही हैं कि ये सभी लोग, ठीक है, कितनी मेहनत कर रहे हैं कि भोले बाबा पर कोई संकट ना आए। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं आपको, यहाँ समुद्र मंथन को रोक दिया गया था, क्योंकि समुद्र मंथन से ज़्यादा ज़रूरी महादेव है। सभी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, किसी को भी समुद्र मंथन में, ना देवतागण को ना राक्षसगण को। अब महादेव प्रसन्न हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं है। लोगों को, देवी देवताओं को, राक्षसों को, उन वैद्य को समस्या है कि महादेव का कंठ ये नीला होता जा रहा है, समस्या बढ़ रही है। लेकिन महादेव नॉर्मल बैठे हुए थे। पूरी रात इन्होंने, सभी ने, देवता, राक्षस और ये पशु पक्षी जो हैं, सब ने महादेव को जगाए रखा। और सुबह की पहली किरण होते होते महादेव एकदम पहले की तरह नॉर्मल और अटल हो गए। वैद्य ने दोबारा से उनको एग्जामिन किया, निरीक्षण किया, तो पता पड़ा कि महादेव अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, कोई समस्या नहीं है। जो परेशानी थी वो टल गई। महादेव ने पूछा कौन सी परेशानी थी। उन्होंने कहा महादेव आप तक कोई परेशानी आ ही नहीं सकती, वो परेशानी हम सबके लिए थी, अब सब कुछ ठीक है। उस रात ये जो सब जगे हैं उसे भी शिवरात्रि कहा जाता है, और इसकी वजह से महादेव इतने प्रसन्न हुए कि सभी देवी देवताओं को सुबह आशीर्वाद दिया। और इस उपलक्ष्य में ये जो रात भर जागरण हुआ, इस उपलक्ष्य में भी ये शिवरात्रि मनाई जाती है। अब आओ दूसरी कहानी पर, जो शायद आपने सुनी होगी। और हाँ, कभी भी आपको लगता है कि नितिन भाई यहाँ ये मिस्टेक है, ये ऐसे होना चाहिए था, तो प्यार से बताइएगा मुझे, मैं सबकी बातें पूरी तरीके से सुनता हूँ, ठीक है। आपके फीडबैक से ही हम सब यहाँ तक आए हैं। जब तक आप सिखाओगे नहीं, मैं सीखूंगा नहीं। अभी चैनल का इंट्रो फिर शुरू करूंगा एक और कहानी की। हर हर महादेव। अब आ जाओ जी दूसरी कहानी पर, जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आने वाला हूं। और हाँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, मैंने पहले भी बताया है कि आपको हर हर महादेव लिखना ज़रूरी है, वरना मुझे आज मैसेजेस नहीं दिखेंगे। सच्ची बता रहा हूँ, रिप्लाई तो बहुत दूर की बात है करना। प्लीज़ हर हर महादेव, फिर आपका नाम, जगह, जो कहना चाहते हो। होता क्या है कि एक बार माँ पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि महादेव एक बात बताइए, ये जो मृत्यु लोक है, मतलब कि आप और हम जहाँ पर रहते हैं, पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक बोला जाता है, कि मृत्यु लोक के ये जो निवासी हैं, ये कौन सी ऐसी पूजा करें जो कि आप तक ये जल्दी आ पाएँ, या आप जिससे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव ने कहा कि ऐसे तो कभी भी आप देख लीजिए, अगर किसी ने हर हर महादेव बोला है तो मेरी उस तक निगाह चली जाती है। फिर भी आपने जो सवाल किया है, मैं इसका जवाब एक कहानी के माध्यम से दूंगा। माँ पार्वती ने कहा बिल्कुल सुनाइए प्रभु, वो कौन सी कहानी है। तो महादेव ने बताया कि बहुत समय पहले की बात है। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था, जिसकी ये मानिए कि दिनचर्या इसी पर ख़त्म हो जाती थी कि सुबह काम पर निकले हैं, अपना तीर कमान लिया, जंगल गए, कुछ शिकार मिला, उसे बाजार लाए बेचा, बाकी लोगों से मिले, उनके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें थीं वो जंगल से ले आए, बस यही उसका काम था, ठीक है। और इसी से उसके 2-4 पैसे बन जाते थे। लेकिन कभी कभी इंसान अपनी ज़रूरत पूरी करने के चक्कर में इधर उधर से पैसे पकड़ लेता है।
तो ऐसी ही गलती इसने भी कर दी थी एक साहूकार से लेकर। साहूकार ने भी देखिए अपना दिल दरिया करके इसे ज़्यादा कुछ ना सोचकर पैसे दे दिए थे। ये सही समय पर पैसे नहीं दे पा रहा था। ध्यान से सुनिएगा, आप भी ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि एक बार उस साहूकार ने इनको अपने घर बुलाया और पूछा कि भाई मेरी मुद्रा, मेरे पैसे कब तक लौटाओगे। तो इसने फिर से कहा कि 2-4 महीने में मैं आपके पैसे दे दूंगा। अभी जंगल में जब भी जाता हूँ तो खाली हाथ लौटाता हूँ, ऊपर वाला मेरे साथ नहीं है, किस्मत साथ नहीं है। तो इन्होंने कहा देखिए जी, जब आपने पैसे लिए थे तब मैंने इन सब चीज़ों का कोई आपसे उदाहरण नहीं मांगा था, कोई आपसे मैंने किसी तरह की गारंटी नहीं रखवाई थी, तो आपको ये पैसे सही समय पर देने चाहिए थे। लेकिन अब आप मना ही कर रहे हो, क्योंकि अब आपने फिर से ही कह दिया कि 2-4-6 महीने में मैं पैसे देता हूँ। ये कोई बात नहीं है, मुझे तो पैसे आज चाहिए और मुझे पैसे अभी चाहिए। इसने कहा कि नहीं, मैं नहीं दे सकता, बहुत ज़्यादा परेशानी है, आप समझो तो सही बात को। और ये जो है ना शिकारी, इसने कभी भी पूरी ज़िंदगी में किसी भी ईश्वर के आगे पूजा नहीं करी थी, कभी किसी ईश्वर से मुलाकात ही नहीं हुई, मंदिर कभी गया नहीं। अब यहाँ एक तरह से इसे लेसन पढ़ाने के लिए, एक तरह से इसने जो गलत काम किया है उसकी सीख देने के लिए इसे एक जगह बांधा गया, और वो जगह गलती से इन्होंने जो पसंद करी वो इसके लिए फ़ायदा हो गया। क्यों, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इस शिकारी को एक तरह से दंड देने के लिए बांधा गया शिव मठ में। वहाँ भजन कीर्तन हो रहे थे और महादेव की कहानियाँ इतनी बढ़िया बढ़िया सुनने को मिल रही थी, पूजा पाठ हो रहा था, पूजा करने की विधि बताई जा रही थी, बहुत अच्छा एक माहौल था। वो सब इसने सुन लिया, सुनता जा रहा है, आनंद में है, खुश है, परेशान है ही नहीं। भाई इसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, इसे बंदी बना रखा है फिर भी मुस्कुरा रहा है। क्यों? क्योंकि इसे कमाल कमाल की कहानियाँ, महादेव के जो चमत्कार हैं वो सुनने को मिले, किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए, किस तरीके से महादेव प्रसन्न होते हैं, कैसा आपका मन कठोर से निर्मल होता है, बहुत सारी चीज़ें इसे सुनने को मिली। लेकिन फिर एक आवाज़ ने सारे मन पर पानी फेर दिया। हमारे पैसे कब देगा? इसने देखा इधर उधर तो देखा वही साहूकार फिर से आ गए। मैं देता हूँ ना सेठ जी, मुझे आप थोड़ा सा मौका तो दो, मैं पक्का देता हूँ। उन्होंने कहा एक काम करो, इसे खोलो, अब तुम्हारे पास सिर्फ कल का वक्त है, अगर तुमने मेरे पैसे कल नहीं दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जाओ तुम्हें मैं छोड़ता हूँ। अब भैया जैसे ही इसे बोला गया कि जाओ मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, चलते चलते इसने पलटकर शिव मठ की तरफ हाथ जोड़ा और बोला हर हर महादेव, और चल दिया। अब ये अपने घर पहुँचा जी, ठीक है, घर पहुंचा फटाफट। भाई परेशान तो था ही, और लेकिन आनंद में भी था थोड़ा, क्योंकि बंधा हुआ था इसलिए परेशानी में था, लेकिन मन से खुला हुआ था क्योंकि कहानियां सुन रहा था, किस्से सुन रहा था और महादेव की बातें हो रही थी, तो आनंद में भी था। ठीक है, घर गया, कुछ पकाया, खाया और सो गया। अब सुबह सुबह तकरीबन 4-4:30 बजे, 4:45 बजे इसकी आंख खुल गई। इसने सोचा कि ये सही समय है, इस समय जाकर मैं जंगल में कुछ देखता हूँ। भाई शिकारी है, उनकी टाइमिंग क्या होती होगी, इस टाइम पे तो बहुत से लोग उठते भी नहीं हैं सो के, है ना। आप भी कुछ ऐसे ही हैं क्या? होता क्या है, ये शिकारी पहुँच गया जी जंगल में। इसने बहुत हाथ पैर मारे, इसे कुछ नहीं मिला जी। परेशान हो गया, ढूंढता 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 ढूंढता, और अब वक्त भी काफ़ी हो गया, यानी सुबह की पहली किरण निकलने वाली थी। इसने सोचा कहीं मैं एक पेड़ के ऊपर मचान बना लेता हूँ, जैसे ही कोई जंगली जानवर आएगा मैं उसे अपने तीर से मतलब मार दूंगा और फिर उसके बाद उसे ले जाऊंगा। मचान बनाने के लिए ये एक पेड़ पर चढ़ रहा था। ये पेड़ बेल पत्थर का था, ठीक है। जब ये चढ़ रहा था तो कुछ टहनियाँ टूट रही थी, कुछ छोटे छोटे पत्ते टूट रहे थे, ताज़े ताज़े बेल पत्ते जो थे वो टूट रहे थे, और ये ऊपर से डंडी जो गिर रही थी लहराती हुई, या पत्ता जो गिर रहा था लहराता हुआ, जमीन पर गिरने की बजाय शिवलिंग पर गिर रहा था। वहां इसे नहीं पता था कि पत्तों से ढका हुआ एक शिवलिंग है। इसके हाथों से छूकर वो पत्ता शिवलिंग पर गिरा, यानी महादेव को अर्पण हो गया, और ये अभी खाली पेट है। इसका व्रत भी शुरू हो चुका है और इसे पता नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है कि इंतज़ार कर रहा है कि कोई तो आए, कोई तो आए, सामने तालाब है, कोई जानवर पानी पी नहीं आ जाए। तभी ये मानिए इसके मन की बात किसी भगवान ने सुन ली और सामने एक हिरण आ गई। और ये जो हिरनी है, जैसे ही इसने देखी, इसने तीर खींच लिया
हिरनी ने इसे देखा और कहा हाथ जोड़कर कि आप एक साथ 2 जान लेने वाले हैं। मैं गर्व से हूं और एक आपसे विनती करना चाहती हूं कि मैं अपने बच्चे को जिस दिन भी जन्म दे दूंगी, मैं उसके बाद तुरंत आपके समक्ष आ जाऊंगी, फिर आप मुझे मार सकते हैं। मुझे जाने दीजिए, मैं अपने बच्चे को बचाना चाहती हूं। इसने, वैसे तो शिकारी है, ये इसे शोभा नहीं देता कि किसी भी शिकार को जाने दे, लेकिन उसने अपना तीर वापस ले लिया और कहा अच्छा जाओ। जैसे ही ये गई है, इसने फिर से मचान पर थोड़ी सी करवट बदली है तो कुछ पत्ते इधर उधर से फिर टूटे और फिर से वो महादेव पर चढ़ गए। कमाल हो रहा है। और ये व्रत भी रखे हुआ है। क्यों? सुबह से इसने कुछ खाया नहीं है। मतलब खाना तो बहुत दूर की बात है, ये जल भी नहीं, मतलब कि पानी भी नहीं पिया हुआ है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक और हिरनी आती है। जैसे ही इसने उसे देखा तो इसने फिर से अपना तीर कमान तैयार कर लिया। हिरनी ने इसे देखा और कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ और पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप चाहे तो मुझे मार दीजिएगा। इसने कहा बताओ क्या बात है। उसने कहा कि मेरी आपसे विनती है कि एक बार मुझे मेरे स्वामी यानी मेरे पति को देख लेने दीजिए। मैं उन्हें बता दूं कि मैं अब आज के बाद कभी नहीं आऊँगी, मैं यहीं आपका साथ छोड़ रही हूँ, वरना अगर आपने मुझे अभी मार दिया तो पूरी ज़िंदगी वो मुझे खोजते रहेंगे, परेशान रहेंगे, उनका जीवन भी खराब हो जाएगा। मैं उन्हें बताकर यहाँ ज़रूर आऊँगी। फिर पता नहीं इसके मन में क्या आया, शिकारी है, फिर से शिकार जाने दिया। इसने उसे भी कह दिया चले जाओ और वापस से अपना तीर कमान साइड में रख दिया। इस बार फिर से इससे कुछ पत्ते टूटे हैं, कुछ डंडियां टूटी हैं और ये फिर से शिवलिंग पर अर्पण हो गए। कमाल पर कमाल हो रहा है, ठीक है। और हमारे महादेव मुस्कुराते जा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि जितने मन से, जितने प्रेम भाव से ये पूजा कर रहा है, क्योंकि ये तो भोले को छोड़ के वहां से जा ही नहीं रहा है, उन्हीं के पास बैठा है। हर थोड़ी सी देर बाद कुछ बेल पत्ते चढ़ा देता है, ठीक है। अब होता क्या है कि थोड़ी देर बाद एक और हिरनी आती है और इस बार उसके साथ एक बच्चा है। जैसे ही ये देखता है और तीर खींचता है, वो हाथ जोड़ के कहती है कि आपसे एक छोटी सी विनती है। उसने कहा कि तुम भी बता दो पहले तो। वो कहती है कि मेरे साथ मेरे बच्चे हैं और आप अगर मुझे थोड़ा सा समय दें तो मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर वापस आऊंगी, तब आप मुझे मार सकते हैं। मैं 100% आऊंगी, आप यकीन करिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। अन्यथा आप मुझे ढूंढ कर भी मार सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात से पलटूंगी नहीं। इसने कहा कि भाई ऐसा कैसे मैं यकीन कर लूं, तुमसे पहले भी 2 इस तरह से बोल के गई हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उनका तो नहीं पता, लेकिन मैं ज़रूर लौटूंगी। फिर से इसके मन में पता नहीं क्या आया, इसने इशारा कर दिया कि चलो तुम भी चली जाओ। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक बात बताऊं कमाल की। ये जो चित्रभानु है, इन्हें पता नहीं है कि इनका व्रत भी धीरे धीरे पूरा होता जा रहा है, ठीक है। 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर, ये पूरा होता जा रहा है और व्रत इसका कंटिन्यू चल रहा है। इतने मन से, लगन से इसने ज़िंदगी में कभी कोई व्रत नहीं रखा था जितना आज हो रहा है। और खाली पेट तो आप जानते ही हैं कि है। और हाँ, इसे इस बात का पता भी नहीं है। खैर, होता क्या है कि थोड़ी सी देर बाद वहां पर एक हिरण आता है और जैसे ही इसने हिरण को देखा, इसने तीर कमान तैयार कर लिए। हिरण ने जैसे ही इसे देखा तो हाथ जोड़कर बोलता है कि आपने अगर मुझसे पहले आने वाले 3 हिरनियों को मार दिया है बच्चों समेत, तो आप मुझे भी मार दो। और आपने उन सभी की बातों पर विश्वास करके उन्हें छोड़ दिया है, तो आप मुझे भी जाने दीजिए। मैं अपने समस्त परिवार के साथ आपके समक्ष प्रकट हो जाऊंगा, आपके सामने आऊंगा, तब आप पूरे परिवार को एक साथ मार दीजिएगा। आप मेरी बात पर यकीन करो, मैं पूरे परिवार के साथ आपके सामने आकर खड़ा हूंगा। शिकारी ने कहा कि तुम मुझे पागल समझते हो, मतलब तुम चले जाओगे और पूरे परिवार के साथ यहां पर आ जाओगे, जबकि तुम्हें पता है कि मैं शिकारी हूं, मुझे और कुछ नहीं आता, मेरा काम ही यही है, फिर भी तुम आ जाओगे। उसने कहा कि मैं अपनी बात से पलटूंगा नहीं। हाँ, हम अपनी बात पर अटल रहेंगे, हम सब वापस आएंगे, मैं अपने परिवार के साथ आऊंगा। फिर से इसका मन पता नहीं क्या हो गया, इसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद ये अपने आप को एक तरह से कोस रहा था कि क्या कर रहा हूं,
क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं अपने तीर कमान का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, क्या हो रहा है। और मुझे मूर्ख बनाकर ये सभी चले गए। और गुस्से में थोड़े से पत्ते जो तोड़ रहा है नीचे ऐसे ही फेंक देता है। वो फिर से महादेव पर अर्पण हो रहे हैं, महादेव प्रसन्न हो रहे हैं और उनकी वजह से इसका भी मन धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। अब ये परिवर्तन देखिए कैसा गजब का हुआ। इसने देखा कि थोड़ी सी देर बाद ही वो सभी हिरनियां और ये हिरण आ गए और आकर बोलता है कि मैं इनका पति हूं और मैंने आपसे ये कहा था कि मैं अपने परिवार के साथ लौटूंगा। अब हम सभी आपके सामने हैं, आप आराम से पेड़ से नीचे उतरी और हम सभी को मार दीजिए। ये पेड़ से नीचे उतरा और जब नीचे उतरा तो थोड़ा सा पैर लड़खड़ाया, तो अपने आप को संभालने के लिए जैसे ही इसने जमीन पर हाथ रखने की कोशिश करी तो शिवलिंग पर हाथ लग गया। जैसे ही ये उठा है, इसे पता नहीं है, अपने गमछे को जब सही कर रहा था तो हाथ माथे पे लग गया। पहला हाथ शिवलिंग पर लग गया, फिर इस गमछे को सही कर रहा था तो माथे हाथ लग गया। यानी भोले का आशीर्वाद अब आपके साथ है। इसने उन सभी की तरफ तीर करा और फिर तीर को जमीन में छोड़ दिया और इसने उन सभी को कहा कि आप सब जाओ, और तीर कमान ये मानिए तोड़कर साइड में डाल दिया और अपने आप से किया एक वादा कि अब कुछ भी हो जाए मैं शिकार नहीं करूंगा। जब ये अपने परिवार के लिए ये सब कर सकते हैं तो मैं कौन होता हूं इन सब के परिवार में ये परेशानी का कारण बनने का। मैं किसी के लिए भी परेशानी का, दुख का कारण क्यों बनूं। इतना इसके अंदर परिवर्तन आ गया और अपने आप ही बोला जब वो सब जा रहे थे, जय जय भोले हर हर महादेव। उन सभी ने यही बोला, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और उसके बाद इसने वो सेठ जी का धीरे धीरे करके ऋण उतार दिया और महादेव की ऐसी असीम कृपा हुई इस पर और हिरण हिरणी पर और उनके बच्चों पर कि इन सभी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। और एक कमाल की बात बताऊं एक सवाल के साथ, कि ये जिस जगह हुआ है, सारी बातें जो हुई थी, यहां एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर स्थापित हुआ है। कहा जाता है कि वहां पर उस शिकारी के आज भी तीर कमान रखे हुए हैं। अब नितिन भाई ये वाली जगह बताओ कौन सी है। ये तो सवाल है। महाशिवरात्रि के दिन एक सवाल वाला गेम तो बनता है ना, है ना। मतलब मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना सर्च करते हो, कितना। बाद में तो मैं बता ही दूंगा, किसी न किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आज मेरी तरफ से एक छोटा सा सवाल है, जो इसका जवाब देगा उसके लिए एक छोटा सा मेरी तरफ से कुछ है। मैं वो बाद में बताऊंगा, इंस्टा के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए हम बात कर लेंगे, ठीक है। और हाँ, ये जिस दिन सब प्रोग्राम हुआ ना बाबा, इस दिन महाशिवरात्रि थी। ये बात तो आपको एंड में बताई मैंने, क्योंकि स्टार्टिंग में बता देता तो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करने लग जाते इस बात को। इसलिए मैंने इस बात को सरप्राइज रखा, सस्पेंस रखा। कहानी सुनाने में थोड़ा सा मैं कभी कभी वो कर देता हूँ कि ये वाली बात बाद में बतानी है। उसके बाद महादेव ने माँ पार्वती से कहा कि यही वो दिन है जिस दिन मेरी पूजा जो भी करता है मैं उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी करता हूँ, महाशिवरात्रि। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा, ज़रूर अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम, आपकी जगह, फिर आपका कमेंट। और अगर आपको आंसर पता है तो बाबा आंसर भी लिख देना। वो छोटी सी चीज़ बहुत प्यारी लगने वाली है आपको, जो मेरे पास है। यहाँ वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, वरना वीडियो में दिखा दूंगा तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि नितिन सवाल का आंसर तो बाद में देंगे, पहले ये हमें चाहिए। क्योंकि यहाँ देखिए, मैं कोई कंटेंट क्रिएटर, कोई चैनल पर बैठकर बोलने वाला, ये तो घर परिवार वाला एक है। आप और हम एक ही घर के हैं। दीदी, मौसी, बहना और मेरे दोस्त, भाई, जितने भी सब लोग हैं, सभी जानते हैं कि ये परिवार वाला एक हिसाब किताब है। परिवार का एक सदस्य यहाँ बैठता है, बाकी परिवार के सदस्य उधर हैं। यहाँ बैठ के मैं कहानी सुनाता हूँ, बाकी सदस्य वहाँ देखकर सुनते हैं। क्या बोल रहा हूँ, देखकर सुनते हैं, मतलब बैठकर देखते हैं। आज देखिए सब कुछ क्या कहते हैं, मंजूर होना चाहिए आपको। मैं किसी भी तरह का कोई एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं, जो है जैसा है जान दो, भोले की कृपा है, बाकी कोई समस्या नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।